फ्रेंड्स, हैप्पी मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, इसको जीवन के लिए एक घातक बीमारी कह सकते हैं फ्रेंड्स। अगर इसका सही समय पे सही ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो पेशेंट की जान जा सकती है फ्रेंड्स। आप डाटा देखेंगे, जो वर्ल्ड का डाटा है डेथ रेट का, तो उसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस यानी हार्ट अटैक से और दूसरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ही लोगों की मृत्यु होती है। ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद अदर काजेस भी हैं फ्रेंड्स, लेकिन सबसे ज़्यादा टॉप टू में यही हैं। सबसे पहले जैसा कि अपन ने बताया कि हार्ट अटैक, कार्डियक रिलेटेड डिसीजेस और दूसरा आपके रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिसीजेस की वजह से लोगों की मृत्यु होती है। इसीलिए फ्रेंड्स इसको अपन ने लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज बोले हैं। इसका नेम है पल्मोनरी एडिमा। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करते हैं कि पल्मोनरी एडिमा ये क्या है फ्रेंड्स, इसके सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे, इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं और बेस्ट प्लांट मेड रेमेडीज के माध्यम से कैसे ट्रीटमेंट इसका किया जा सकता है, इससे लोगों को तत्काल आराम हो जाए। अगर लक्षण मैच करें तो आप तत्काल लें, नहीं तो आप अपने चिकित्सक के पास तुरंत जाएं, क्योंकि इसमें आप सोच समझ नहीं सकते, क्योंकि लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज है, हमने शुरू में ही बता दिया। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं फ्रेंड्स। उसके पहले आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि अपन ने बताया कि जो पल्मोनरी एडिमा है फ्रेंड्स, पल्मोनरी एडिमा इज ए कंडीशन दैट अकर व्हेन फ्लूइड बिल्ड अप इन द लंग्स। जैसा कि आप शुरू में बताया फ्रेंड्स, जब हमारे लंग्स के अंदर जो पानी है, जो फ्लूइड है, वो जब भरना शुरू हो जाता है, उस कंडीशन को अपन पल्मोनरी एडिमा कहते हैं। एडिमा का मतलब ये होता है कि जिस भाग में पानी का जमाव हो, वाटर का रिटेंशन हो, उस पार्ट में एडिमा। जैसा पैर में देखिए कई बार सूजन आ जाती है, इसी प्रकार लंग्स में भी आना शुरू हो जाती है फ्रेंड्स, है ना। तो उसको अपन एडिमा बोल देते हैं। तो पल्मोनरी एडिमा इज ए कंडीशन दैट अकर व्हेन फ्लूइड बिल्ड अप इन द लंग्स मेकिंग इट डिफिकल्ट टू द ब्रीथ एंड कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज, है ना फ्रेंड्स। यानी कि लाइफ थ्रेटनिंग ये डिसीज है फ्रेंड्स, कभी भी इसमें से जान जा सकती है फ्रेंड्स। रिक्वायर टू इमीडिएट मेडिकेशंस, है ना, एवं अच्छे समय पे, मतलब सही समय पे और अच्छा ट्रीटमेंट अगर हो तो पेशेंट को जान को बचाई जा सकती है। अगर इसमें लेट होता है उनको खतरा बन जाता है। अब इसमें सिम्टम्स आपको क्या क्या देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। इसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब आपकी जो सांस है बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है फ्रेंड्स, क्योंकि आप सांस नहीं ले पाते, आपको ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं मिल पाता है, इसलिए पेशेंट बहुत जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करता है और बहुत कम मात्रा में वो सांस ले पाता है। जब इसी को अपन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बोलते हैं फ्रेंड्स। डिफिकल्टी टू ब्रीदिंग स्पेशली व्हेन लेइंग डाउन, जब पेशेंट लेट जाता है उस दौरान उसको बहुत ज़्यादा सफोकेशन होता है और उसको डिफ़िकल्टी होती है, यानी कि सांस लेने में उसको बहुत ज़्यादा कठिनाई होती है। अगला सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा कि वेजिंग, ग्रंटिंग और द गर्गलिंग साउंड व्हेन ब्रीथिंग, यानी कि आप देखेंगे कि उनकी जो साउंड है वो बदल जाएगा। कभी फंसा फंसा ऐसा लगेगा कि खींच रहे हैं लेकिन वो रुक रहा है ना। गर्गलिंग साउंड हो जाएगा, ब्रीजिंग साउंड हो जाएगा, भारीपन आ जाएगा और उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगती है। अगला है फ्रेंड्स कि फीलिंग लाइक यू आर ड्रोविंग आर द सफोकेटिंग, ऐसा लगता है कि वो पानी में डूब रहे हैं या कि उनको पूरी तरीके से सफोकेशन महसूस हो रहा है जहाँ पे ऑक्सीजन ही ना हो। ऐसे सिम्टम्स ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। कफिंग अप टू थिक पिंक फोर्टी लिक्विड आर द ब्लड, यानी कि जो उनका कफ रहेगा उसमें थिक रहेगा, पिंक कलर का रहेगा फ्रेंड्स। कई बार गाढ़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है और कई बार लिक्विड भी देखने को मिलता है और उसमें से ब्लड भी आना लगता है। जब बहुत ज़्यादा उनको खांसी आती है तो ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। पेशेंट पूरी तरीके से एंजाइटी से ग्रसित हो जाता है, उसको डर लगने लगता है कि बस हम कुछ ही देर के साथी और हैं, है ना। और उसको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाता है। ये कई लक्षण आपको देखने को मिलते हैं। अब इसके कॉजेस के ऊपर हम बात कर लें कि किस कारण से ये बीमारी हो जाती है। तो फ्रेंड्स पल्मोनरी एडिमा कैन बी कॉज्ड बाय द मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग, क्या क्या इसमें आता है, हार्ट प्रॉब्लम, है ना। अगर किसी को हृदय की संबंधी समस्या लंबे समय से रही हो तो उसको हो जाता है, सच एज द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, है ना, यानी कि उनको हार्ट फेलियर के सिम्टम्स हो, हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो। इसके साथ साथ लीकिंग आर नैरो हार्ट वाल, या कि उसमें से लीकेज होगा, जैसे कहते हैं ना, आपने सुना होगा कि बाल में छेद हो गया हार्ट के, तो या कि वो कंडीशन हो, या कि नैरोवेट हार्ट जो वाल्व होते हैं फ्रेंड्स वो क्या हो जाते हैं, सकरा हो जाता है, पतला हो जाता है, जिससे कि ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई धीमी पड़ जाती है। तो निश्चित तौर पे हमारी जो पल्मोनरी वेन और आर्टरी है वो दोनों प्रभावित होती हैं और पेशेंट को ये लक्षण देखने को फिर शुरू हो जाता है फ्रेंड्स। फिर हाइपरटेंशन, सर्टेन मेडिकेशंस
कई बार उनको हाइपरटेंशन यानी कि उनको निश्चित तौर पे उच्च रक्तचाप की समस्या रही हो, और इसके साथ साथ उनको कई प्रकार की बीमारियां, जिनका कि कई प्रकार की वो मेडिसिन का सेवन कर रहे हों, तो मेडिसिन के ग्रेजुएशन के बाद भी हो जाता है, कई प्रकार की बीमारियों की वजह से भी हो जाता है फ्रेंड्स। फिर इसमें से हाई एटीट्यूड एक्सपोजर किडनी फेलियर, इसके भी लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स, कि कई बार किडनी फेलियर की वजह से भी ये सिम्टम्स देखने को मिलता है। निमोनिया से ग्रसित हो पेशेंट, लंबे समय से निमोनिया की समस्या से वो ग्रसित हो, फ्रेंड सफ़र कर रहा हो, एंड कंट्रैक्ट विद द सर्टेन टॉक्सिन, या कि किसी भी प्रकार के या कि कई प्रकार के जो टॉक्सिन हैं उनके संपर्क में आने के बाद अन्य कि उसको सांस के माध्यम से खींच लिया हो, ऐसे कारण भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। ट्रोमा ऑन दी चेस्ट वाल, आपने देखा हो कई बार लोगों को से लंग्स एरिया में या कि हार्ट एरिया में उनको ट्रोमेटिक कंडीशन एक्सीडेंट के बाद या कि कोई चोट लग गई हो, है ना, या कि गिर गए हों, उसके बाद भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं फ्रेंड्स। तो निश्चित तौर पे कारण कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, लेकिन अगर ये लक्षण हों तो उसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। इसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले हमारे यहाँ आती है तो EH की रेमेडी है, जिसको P3, ये लंग्स के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है फ्रेंड्स। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज हैं कि किसी भी प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्फेक्शन है ना, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन है, बैसिलस का इन्फेक्शन है, उसको ये रोकने का कार्य करते हैं। तो सारी चीज़ वहाँ पे जो इन्फ्लेमेशन है, एडिमा है, उसको भी तत्काल कम करने के लिए जानी जाती है। और अगर ऐसी कंडीशन हो तो रेड इलेक्ट्रिसिटी यानी कि आरी को दिया जाता है फ्रेंड्स। स्पिडोस्पर्मिया ये लंग्स के लिए, और शिनेगा, ये दोनों बहुत ही अच्छी रेमेडी हैं, इनको दिया जाना चाहिए। और उसके साथ साथ अगर उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो फ्रेंड्स, तो उनको अपन पाइपर नाइग्रम, पाइपर लॉन्गम और जिंजीवर ऑफिसनलिस का एक कॉम्बिनेशन हम तैयार करके उनको देते हैं, तो उससे उनका कफ पिघल जाता है, सांस लेने में जो तकलीफ वो ठीक हो जाती है, एलर्जिक कंडीशन को दूर कर देती है, और निश्चित तौर पे उनका जो एयरवे है वो ओपन हो जाता है और आसानी से ब्रीदिंग शुरू हो जाती है। ऐसे कई केसेस अभी हमने एक सक्सेस स्टोरी भी अपलोड किया है, उसको आप देखिएगा फ्रेंड्स, कि किस प्रकार से 72 ईयर के एक बुजुर्ग थे और वो आज पूरी तरीके से स्वस्थ हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा।